जीके का पेपर था सेकंड ग्रेड का, जो फर्स्ट पारी में था वो पेपर निरस्त कर दिया गया है। ये आरपीएससी के द्वारा वजह बताया था कि उन्होंने पेपर तो पहले खोल दिया था और फिर उन्होंने आकर के बोला कि पेपर आगे बांटना नहीं है, तो हमने बोला कि टाइम हो रहा है, फिर टाइम बचा नहीं तो उन्होंने बोला कि टाइम आपको दिया जाएगा। फिर क्या मैंने बोला कि पेपर क्यों आउट हुआ, नहीं मतलब क्यों ये पेपर जो है आप हमारे क्यों नहीं दे रहे हो, टाइम हो गया है। फिर बोला कि पीछे से कॉल आ रहा है, तो हम क्या करें। सर मेरे को 4-5 साल हो गए पेपर देते हुए, और कोई भी ऐसा पेपर नहीं है आज तक जिसमें मतलब जो भी पेपर देने जाते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आई जाती है कि आज यहाँ पर लीक हुआ, कल वहाँ पर लीक हुआ, और जब भी पेपर देते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पकड़ते हैं 1 घंटे में पकड़ लेंगे, 2 घंटे में पकड़ लेंगे, पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर इसका कोई मतलब औचित्य नहीं रह जाता है। जब ऐसा आउट होने के बाद हमारा हौसला डाउन होता है पूरे विद्यार्थियों का, जो पढ़ते हैं सभी अभ्यर्थी 4-4, 5-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से कहीं दूर से आते हैं लोग, यहाँ रहते हैं, आयोग का कुछ नहीं जाता है, बस बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, उनकी उम्र बीतती जा रही है। और जैसे हमारे राजस्थान समाज के अंदर ये रहता है कि सरकारी नौकरी को बहुत तवज्जो दी जाती है, तो बच्चे इसी के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी इसी में खपा देते हैं कि हम तैयारी करें और तैयारी करके हम अपना अच्छा भविष्य बनाएं। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो आयोग के द्वारा, कोई सा भी आयोग हो, चाहे वो नीट का पेपर देख लो, पिछले 4 सालों से नहीं हो पा रहा है, और ये आरपीएससी ये भर्ती नहीं करवा पा रही है। क्या मतलब रहा पर हमारा बच्चों का। तो पहले रीट का हुआ था वो भी कैंसिल हो गया, उसमें पेपर आउट हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की अनियमितता या सरकार की असावधानी भी है जो सामने आ रही है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि पेपर बार बार आउट ना हो। आज वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा के ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होना था। इसके संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उदयपुर से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर आयोग ने प्रारंभिक तौर पर कुछ गड़बड़ी की आशंका लगी, उसको देखते हुए इस पेपर को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही स्थगित करने का निर्णय लिया, और उसके मुताबिक ये स्थगित हो गया है। सभी जिलों में इसकी जानकारी दी गई, और जहाँ तक आगे इसमें जांच का प्रश्न है तो इसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, वो उसकी जो भी जांच रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें आयोग भी अपना विचार करेगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि शेष विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं, आज भी अपराह्न में एक प्रश्न पत्र है और 26 और 27 को भी प्रश्न पत्र हैं, उनका कार्यक्रम यथावत रहेगा। वो उसमें परीक्षाएं होंगी और सभी अभ्यर्थी उसमें जो भी उन विषयों में नामांकित हैं वो अपना परीक्षा देंगे। अभी प्रारंभिक तौर पर जो सूचना प्राप्त हुई वो उदयपुर से ही प्राप्त हुई है। उदयपुर से हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको ये जानकारी मिली थी, और उन्होंने बाद में इसकी प्रारंभिक तौर पर ये देखते हुए कि भाई इसमें अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है, इसलिए परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही इसकी जो रिपोर्ट आएगी जांच एजेंसी के माध्यम से, उसके बाद में आयोग बैठकर इस पर विचार करेगा, और समुचित विचार करने के बाद में, सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में नई तिथि इसमें घोषित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए, बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है, और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है
और वहाँ जाने के बाद ये जो होता है कि इस पे पेपर आउट हो गए तो निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे।